हेलो, नमस्कार। साहित्य की क्लास में सभी का स्वागत। अपन साहित्य में पढ़ रहे हैं प्रगतिवाद युग, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। प्रगतिवाद साहित्य का चौथा चरण आधुनिक काल में अपन पढ़ रहे हैं और इसमें अपना जो प्रश्न चल रहा है वो यह है कि प्रगतिवादी साहित्यकारों का उल्लेख करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये चीज़ अपन पढ़ रहे हैं। तो हेडिंग डाली बेटा, प्रगतिवाद। तो अभी प्रगतिवाद में आपने जो प्रश्न लिखा था वो प्रश्न इस प्रकार से है, शायद देखिए मिलाइए। कल की क्लास में आपने क्या पढ़ा? दूसरा प्रश्न ये था, प्रगतिवादी युग के प्रमुख साहित्यकारों व उनकी साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये चीज आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें बेटा आपने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा कि कवि नागार्जुन के बारे में आप पढ़ चुके हैं और इसके बाद में आते हैं कवि केदारनाथ अग्रवाल। तो प्रमुख साहित्यकारों में आपका जो उत्तर चल रहा था वो आप आगे बढ़ाइए, उस उत्तर को उसी के आगे लिख लीजिए। कवि केदारनाथ अग्रवाल। तो जन्म लिख लीजिए पहले। तो जन्म वही 1911 ईस्वी, जन्म 1911 ईस्वी और मृत्यु 2000 ईस्वी। मृत्यु 2000 ईस्वी, जन्म 1911 और मृत्यु 2000। अब आप लिखें प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में देखिए, नींद के बादल, युग की गंगा, नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्वा लोक और अलोक, लोक और अलोक, कहे केदार खरी खरी, कहे केदार खरी खरी, जमुन जल तुम, जमुन जल तुम इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बेटा। अब आप लिखिए प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताओं में क्या है?
देखिए, इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति के सुकोमल पक्ष का वर्णन किया है, जिसके कारण इनको छायावादोत्तर काल का पंथ भी कहा जाता है। तो ये पहली विशेषता लिखिए, बहुत अच्छी विशेषता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति के सुकोमल पक्ष का वर्णन किया है। सुकोमल पक्ष का वर्णन किया है, जिसके कारण इनको छायावादोत्तर युग का पंथ भी कहा जाता है। छायावादोत्तर युग का पंथ भी कहा जाता है। क्यों? देखिए बेटा, सुमित्रा नंदन पंत ने भी प्रकृति की सुकोमल पक्ष का वर्णन किया था, जिसके कारण इनको प्रकृति का सुकोमल कवि कहा गया है। इनको कवि सुमित्रा नंदन पंत को, और इनकी रचनाओं में भी प्रकृति का कोमल वर्णन है, इसलिए इनको छायावादोत्तर युग का, यानी छायावाद के बाद का जो काल है उसको उस काल का क्या कहा जाता है? पंथ कहा जाता है। अगली जो विशेषता है 2 नंबर है, इनको अपूर्वा रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सुकोमल पक्ष के बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो बेटा ये थे कवि केदारनाथ अग्रवाल। अब आप लिखेंगे कवि शिवमंगल सिंह सुमन। कवि शिवमंगल सिंह सुमन। तो कवि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म लिख लीजिए 1915, जन्म 1915 ईस्वी, और मृत्यु 2002 ईस्वी। जन्म 1915 और मृत्यु 2002 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं लिखिए, छोटी छोटी विशेषताएं लिखेंगे, ज्यादा इनको बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। हिलोल, जीवन के गान, हिलोल, जीवन के गान, मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा,
वाणी की व्यथा, एशिया जाग उठा, एशिया जाग उठा, पर आंखें नहीं भरी, पर आंखें नहीं भरी इत्यादि। तो ये तो थी इनकी प्रमुख रचनाएं। और अब आप देखिए इनका जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका अध्ययन कीजिए। तो लिखिए प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताओं में लिख लीजिए शिव मंगल सिंह सुमन की प्रमुख विशेषताएं। और प्रमुख विशेषताओं में देख लीजिए मिट्टी की बारात इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। मिट्टी की बारात इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। और इनको इनकी जो कविताएं हैं, इन दूसरी विशेषता लिखिए इनकी रचनाओं में मार्क्सवादी विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। और लास्ट लिख लीजिए इनकी रचनाओं में रोमानी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इनकी रचनाओं में रोमानी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तो ये थे बेटा कवि शिव मंगल सिंह सुमन। अभी अपने पास से 5-7 मिनट का समय है, तो अपन एक कवि और पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगली जो क्लास होगी उसमें सारे कवि हो जाएंगे, सारे साहित्यकार अपन पढ़ लेंगे। तो अगला कवि है कवि रांगे राघव। कवि रांगे राघव। कवि रांगे राघव। अब बेटा आप जन्म वगैरह के बारे में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे रांगे राघव का जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1962 ईस्वी में हुई थी। इतनी डिटेल से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रश्न को छोटा रखना है अपन को। और 4 नंबर का प्रश्न होगा, सीधा आप इनकी विशेषताएं और इनकी जो रचनाएं हैं वो लिख लीजिए। शुरू के 2-3 कवियों का आप उल्लेख कर सकते हैं। तो प्रमुख रचनाएं लिख लीजिए सीधी। प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख रचनाओं में देखिए बेटा अजय खंडहर, अजय खंडहर, पिघलते पत्थर,
पिघलते पत्थर, राह के दीपक, राह के दीपक, मेधावी, मेधावी, पांचाली, मेधावी, पांचाली, ये इनकी रचनाएं हैं, इत्यादि इत्यादि। विशेष तथ्य लिख लीजिए। विशेष तथ्य में लिख लीजिए, इनका मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य था। इनका मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य था। इनका मूल नाम क्या था? त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। इनकी कविताओं में समाजवादी चिंतन और सामाजिक संवेदना दिखाई पड़ती है। दूसरी विशेषता, इनकी कविताओं में समाजवादी चिंतन, व सामाजिक संवेदना देखने को मिलती है। तो ये थे रांगे राघव। चलिए एक लास्ट और देख लेते हैं, फिर ये पूरा प्रगतिवाद पूरा हो जाएगा। कल अपन प्रयोगवाद पढ़ेंगे। तो एक और लिख लीजिए, फिर 5 कवि हो जाएंगे। 5 कवि, 5 साहित्यकार होते हैं। लास्ट में अपन पढ़ते हैं त्रिलोचन शास्त्री। कवि त्रिलोचन शास्त्री। कौन? कवि त्रिलोचन शास्त्री। हाँ, तो प्रमुख रचनाएं लिखिए। प्रमुख रचनाओं में देखिए, धरती, शब्द और दिगंत। धरती, शब्द, दिगंत। धरती, शब्द, दिगंत, अर्घान, मैं उस जनपद का कवि हूँ। मैं उस जनपद का कवि हूँ। ताप के तापे हुए दिन, ताप के तापे हुए दिन, फूल नाम है एक, फूल नाम है एक, देश काल, जीने की कला, इत्यादि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विशेष तथ्य देखिए। विशेष
विशेष में देखिए, पहली विशेषता है इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह, मूल नाम क्या था बेटा? वासुदेव सिंह था। इन्होंने हिंदी साहित्य में अंग्रेजी के सोनेट छंद को स्थापित किया है। इन्होंने हिंदी साहित्य में अंग्रेजी के सोनेट छंद को स्थापित किया। और तीसरी इनकी विशेषता है कि इनको ताप के ताते हुए दिन रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनको ताप के तापे हुए दिन रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये थे बेटा त्र्यंबक वीर राघवाचार्य अर्थात राजे राघव। तो अपना प्रगतिवाद पूरा इतना बड़ा नहीं है, छोटा है काल, और साहित्यिक विशेषताएं भी इनकी कमी ही है। तो ये हुआ प्रगतिवाद। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रयोगवाद। धन्यवाद।